बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की बात होगी। अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है। 3 आरोपी अब भी फरार हैं। बाबा सिद्दीकी का कल स्टेट ऑनर के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। 6 स्टेट में 15 से ज्यादा पुलिस की टीम इस वक्त जांच में लगी हुई है। ताबड़तोड़ रेड जारी है। इस खबर से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आपको दूंगी। खबर सियासी गलियारे से भी। महाराष्ट्र और झारखंड में आज चुनावी बिगुल बज सकता है। चुनाव आयोग तारीख का ऐलान कर सकती है। जम्मू कश्मीर से भी बड़ी खबर आई है। नई सरकार के गठन से ठीक पहले राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। 2018 से यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू था। लखनऊ की भी खबर होगी, जहां पुलिस कस्टडी में दलित युवक की मौत पर हंगामा बरपा है। मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान शहर शहर टेंशन की खबर है। बहराइच में 2 समुदाय आमने सामने आ गए। दिल्ली और गुजरात पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में 5000 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए गए हैं। गुरुग्राम में बाइक सवार को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया। तो नवी मुंबई में एक रिहायशी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आग से हड़कंप मचा हुआ है। खबर इंटरनेशनल भी होगी, जहां इजराइल पर हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे घातक प्रहार किया। मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया। आईडीएफ के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। दमदार 10 में सबसे पहले बात होगी मूर्ति विसर्जन के दौरान शहर शहर माहौल बिगाड़ने की साजिश की। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक मूर्ति विसर्जन के जुलूस को टारगेट किया गया। पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली, मौत हुई। आखिरकार हर हाल में मूर्ति विसर्जन के तो कर ही दिया गया, लेकिन इतना बवाल क्यों हुआ और हर साल ये बवाल क्यों हो रहा है? इसके पीछे कौन साजिश करता है? उत्तर प्रदेश के बहराइच की सबसे पहले बात करती हूं, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बंद कराने को लेकर पहले विवाद हुआ। फिर बात इतनी बढ़ी कि 2 पक्षों के बीच पत्थर चले, कई राउंड फायरिंग हुई और एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद बहराइच में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भी दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर उत्पात हुआ। मूर्ति विसर्जन के दौरान दूसरे समुदाय पर गुलाल पड़ जाने के बाद दूसरे समुदाय के लोग अचानक से बेकाबू हो गए। दोनों समुदाय आमने सामने हो गए। बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन की यात्रा जब एक मस्जिद के सामने से गुजर रही थी, इस दौरान समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने हिंदुओं के भगवा झंडे को छीनने की कोशिश की। साथ ही भगवा झंडे को निकाल कर फेंक दिया और इसके बाद फिर क्या था, बवाल शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा की खबर भी ले लीजिए, जहां दुर्गा पंडाल की थीम को लेकर 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। बहराइच में जबरदस्त कम्युनल टेंशन है। बहराइच में हर साल की तरह मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। प्रोसेशन हर बार निकलता है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन किसे पता था कि आगे पत्थर चलने वाले हैं और फायरिंग होने वाली है। जुलूस दुर्गा प्रतिमा को लेकर आगे बढ़ ही रहा था, तभी दूसरे समुदाय के लोगों ने डीजे को लेकर एतराज जता दिया। डीजे बंद करने को कहा तो फिर विवाद शुरू हो गया। दूसरे समुदाय के लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव करना शुरू कर दिया। भीड़ पर फायरिंग की गई, जिसमें 22 साल के गोपाल मिश्रा की जान चली गई। युवक की मौत के बाद तो भीड़ और आक्रोशित हो गई। लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। बीच सड़क पर आगजनी हो गई। युवक का शव रखकर प्रदर्शन भी किया गया। बहराइच में कई घंटों तक बवाल मचा रहा। पुलिस भीड़ को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब भीड़ मानने के लिए तैयार नहीं हुई तो फिर पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। लाठीचार्ज हुआ। पुलिस फोर्स को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है। सबसे पहले आपको मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की तस्वीरें दिखाती हूँ। जुलूस में शामिल लोगों पर अचानक दूसरे समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और लोग इधर उधर भागने लगे। अफरा तफरी का माहौल हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। मूर्ति विसर्जन के जुलूस को निशाना बनाया गया था और ये टारगेटेड अटैक था। ऐसा नहीं है कि अचानक से ये हमला हो गया। तस्वीरों को आप देखिए, ऐसा लगता है सोच समझ के हमला किया गया। वीडियो में जो लोग पत्थरबाजी से बचने के लिए सड़कों पर भागते हुए नजर आ रहे हैं, वो कौन से समुदाय के हैं बताने की आवश्यकता नहीं है, वो भी दिखाई दे रहा है। पत्थरबाजी के बाद दूसरे समुदाय की तरफ से करीब 20 राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग में रेहुआ मंसूर गांव में रहने वाले 22 साल के गोपाल मिश्रा की जान चली गई। गोपाल मिश्रा के शरीर पर 13 से ज्यादा घाव थे और बताया जा रहा है कि 4 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। गोपाल की मौत के बाद घर में मातम का माहौल है।
युवक की मौत के बाद विसर्जन के जुलूस में शामिल लोग गुस्से में आ गए। भीड़ सड़कों पर उतर गई और बीच सड़क पर आगजनी और नारेबाजी होने लगी। पुलिस ने भीड़ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन युवक की मौत के बाद भीड़ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, आक्रोशित थी। आप देखिए, पुलिस के डंडे पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। भीड़ ने केवल आगजनी नहीं की, सड़क किनारे मौजूद दुकानों को भी निशाना बना दिया। जुलूस में शामिल लोगों ने दुकानों में भी जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने जब सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर भीड़ का हंगामा और ये बवाल थमा। जैसे ही बवाल की खबर अधिकारियों तक पहुंची, पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी ग्राउंड पर पहुंचे और लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की। किसी तरह लोगों को समझाया गया। सुनिए उस दौरान वहां क्या हो रहा था। से अपील है, हाथ जोड़कर अनुरोध है, सभी माता रानी के भक्तों से हाथ जोड़कर अपील है। आज का दिन शुभ है। जो भी पथराव जिस व्यक्ति ने किया है, जिन लोगों ने किया है आपके ऊपर, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। मुकदमा कायम हो रहा है। आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है, कृपया शांति का परिचय दें, शांति का परिचय दें, कानून व्यवस्था बना के रखें। और ये जो जुलूस है माता रानी का जो विसर्जन के लिए जा रहा है, इसे शांतिपूर्वक आगे बढ़ाने का कष्ट करें। आज सभी से अनुरोध है। वहीं जुलूस में शामिल एक शख्स ने 2 मौत का दावा किया है। उनका कहना यह है कि एक ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। पहले तो उन लोगों ने पथराव किया, उसके बाद विरोध पर उन्होंने गोली मारी और 22 गोली मारी। एक तो वहीं मौके पर मौत हो गई, एक ट्रामा सेंटर ले जा रहे थे और रास्ते में मौत हो गई। तो हम लोग की डीएम साहब, एसपी साहब पहुंच चुके हैं वहां पर। हम लोग की यही मांग है और हम लोग जब तक विसर्जन नहीं करेंगे, जब तक वहाँ न्याय नहीं होगा और उनका घर नहीं गिराया जाएगा और मुलजिम पकड़े नहीं जाएंगे। विशेष समुदाय के लोग थे, दूसरे समुदाय के लोग हैं, नाम उनका भी नहीं पता चल पाया है, लेकिन ये है कि दूसरे समुदाय के लोग हैं। 22 साल के गोपाल मिश्रा की मौत के बाद से भीड़ मूर्ति विसर्जन के लिए तैयार नहीं थी। एसपी ने लोगों के बीच जाकर किसी तरह से समझाया, तब कहीं जाकर बात बनी। ये लोग मूर्ति विसर्जन के लिए तैयार हुए। यहाँ खड़े रहें तब तक तनाव कोई मूर्तियों को खंडन करने का और इशू नहीं, ठीक है। तो अब फोर्स आपके साथ पूरी रहेगी, हम सभी लोग रहेंगे, मूर्तियों को विसर्जन की ओर लेके चलेंगे। बहराइच के बवाल और कम्युनल टेंशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ की भी पूरी नजर है। उपद्रवियों को योगी ने डायरेक्ट चेतावनी दे दी है। अधिकारियों को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। लापरवाही के आरोप में हरदी एसओ महसी चौकी के इंचार्ज को सस्पेंड किया गया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपी समेत 30 लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में टेंशन का पल पल का अपडेट ले रहे हैं। योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके बहराइच के गुनहगारों को सख्त चेतावनी दे दी है। योगी ने अपने पोस्ट पर लिखा, जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगी। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। पूरा बवाल आखिर शुरू कैसे हुआ, ये समझने की जरूरत है। पुलिस ने हालात को कैसे कंट्रोल किया और आगे पुलिस क्या एक्शन प्लान लेकर चल रही है, वो आप खुद पुलिस की जुबानी सुनिए। एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था। वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उसका फ़ायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं। इस वक्त बहराइच से हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या आज माहौल कुछ शांत नजर आ रहा है? हंगामा ठंडा हो गया है? मीनाक्षी, इस समय हम बहराइच की महाराजगंज इलाके में ही मौजूद हैं, जहां बीती शाम
दुर्गा पूजा जो मूर्ति विसर्जन होता है, मूर्ति विसर्जन के दौरान जब 5:30 से 6 बजे का शाम का वक्त था, इसी समय बताया जाता है कि जो ये इलाका है जिस समय हम खड़े हुए हैं मीनाक्षी, यहीं से जो पूरा विसर्जन है, प्रोसेशन है, वो यहाँ से गुजर रहा था। और उसी दौरान बताया जाता है कि एक पक्ष के दूसरी पक्ष के लोगों के साथ डीजे बजाने को लेकर के विवाद होता है। और उसके बाद बताया जाता है कि जो बवाल होता है वो इसी जगह पर होता है जहां पर इस समय इंडिया टीवी की टीम मौजूद है। और बताया जाता है कि जो गोपाल मिश्रा नाम का शख्स है वो यहीं पर मौजूद था अपनी टीम के लोगों के साथ, लेकिन जब विवाद ज्यादा बढ़ता है तो गोपाल मिश्रा को मौके पर गोली मार दी जाती है। और जो यूपी पुलिस का देखिए आप, क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस, यानी कि यही वो क्षेत्र है जो कि पूरा क्राइम सीन का है। और इसी दुकान में, सर्राफ की दुकान में बताया जाता है कि सलमान अपने पिता के साथ बैठा करता था और इसी दौरान उसने गोपाल मिश्रा को निशाना बनाया है, गोली मारी है और उसके बाद अस्पताल ले जाते समय गोपाल मिश्रा की दर्दनाक मौत हुई है। जिसके बाद इस पूरे मामले में जैसे ही ये सूचना है पूरे इलाके में फैलती है, आप देखिए कि आसपास जो इलाके हैं यहां पर आपको जली हुई चीजें दिख जाएंगी। जो दुकानें हैं, दुकानों की जो ऊपर टीन लगे होते हैं शेड के लिए, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त नजर आ रहे हैं। और ये पूरा जो इलाका है ये हिंदू मुस्लिम मिश्रण वाला इलाका है। लेकिन गोपाल मिश्रा की जिस तरीके से मौके पर मौत होती है, उसके बाद यहां पर टेंशन होता है, काफी देर तक यहां पर बवाल चलता है। उसके बाद डीएम एसपी फोर्स के साथ पहुंचते हैं, स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक हंगामा इतना ज्यादा हो चुका था, बवाल इतना ज्यादा बढ़ चुका था, कई गाड़ियों को यहां पर जला दिया गया था, मौके पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो गई थी। यही वजह है कि पूरे इलाके में जहां तक आपकी नजर जाएगी मीनाक्षी, सभी दुकानें बंद हैं, सभी घरों के जो लोग हैं वो अपने घरों के अंदर हैं। बाहर सड़कों पर पूरी तरीके से देखिए सन्नाटा है। जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, पूरे इलाके में जबरदस्त तरीके से इस समय सन्नाटा है। हालांकि तनावपूर्ण स्थिति जरूर है, लेकिन पुलिस ने, प्रशासन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश मिलने के बाद हालात पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है। लेकिन शाम को कल 5:30 से 6 बजे के बीच यहां पर इस तरीके के हालात बने जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के माहौल को सुलगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब इसकी जानकारी होती है तो वो दिल्ली में थे, लेकिन उन्होंने फौरन प्रमुख सचिव गृह से, डीजीपी से, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात की और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जिसके बाद महाराजगंज के इस इलाके में जो कि बहराइच में आता है, पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए विशाल, और आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहराइच में विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी को लेकर हो रहा है बवाल, तो वहीं महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में हर मिनट नए नए सवाल खड़े हो रहे हैं। सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी को कल रात सुपुर्दे खाक कर दिया गया, लेकिन उनके मर्डर की गुत्थी तो अब तक सुलझी नहीं है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की साजिश में कितने लोग शामिल हैं, मौका वारदात पर कितने शूटर थे, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। इस बीच बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को 4 नहीं बल्कि 5 आरोपियों ने अंजाम दिया था। पहले दिन 3 आरोपियों की तस्वीर सामने आई थी, लेकिन उसके बाद 4 और अब खबर यह है कि शूटआउट में 5 लोग शामिल थे। मुंबई पुलिस इस 5वें आरोपी की भूमिका की जांच में जुटी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में कई लीड्स मिल रही हैं और उसी के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम आरोपियों से जुड़े हुए लिंक को खंगालने के लिए, उनका बैकग्राउंड समझने के लिए हर उस लोकेशन पर जा रही है जहां से जानकारी मिल सकती है। साथ ही उन सरकारी इन्वेस्टिगेटिव संस्थाओं से संपर्क कर रही है जिनसे गिरफ्तार आरोपियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। बाबा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ रेड मार रही है। इस बीच चौथे आरोपी की पहचान हो गई है। चौथे आरोपी का नाम ज़ीशान अख्तर है। ज़ीशान अख्तर भी मौके पर ही मौजूद था। घटना के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। ज़ीशान कौन है, ये देखिए, ज़ीशान अख्तर। पुलिस ज़ीशान अख्तर की तलाश में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक ज़ीशान अख्तर अभी भी मुंबई में ही है। इस मामले में पुलिस ने एक और आरोपी प्रवीण लोणकर को गिरफ्तार किया है। प्रवीण लोणकर सुबू लोणकर का भाई है, जिसने सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। हत्याकांड में शामिल ज़ीशान अख्तर की कुंडली भी सामने आ गई है, वो भी आपको बताऊंगी। मर्डर की प्लानिंग कैसे हुई आपको समझाऊंगी, लेकिन बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अभी तक जितने किरदारों के नाम सामने आए हैं, जिनके चेहरे सामने आए हैं, वो कौन कौन है वो आप देखें। शिव कुमार जो कि फरार है, धर्मराज कश्यप और गुरमेल सिंह जिसे 14 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इसके अलावा ज़ीशान अख्तर, शुभम लोणकर, प्रवीण लोणकर, इन सभी के तार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि लॉरेंस के ही ऑर्डर पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है।
इस हत्याकांड में किसका क्या रोल था आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बाबर सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ा हुआ एक और बड़ा खुलासा कर दें। सूत्रों के मुताबिक शूटर शिव कुमार ने ही बाबर सिद्दीकी पर फायरिंग की थी। बहराइच का रहने वाला शिव कुमार गौतम बाबर सिद्दीकी पर 9mm के पिस्टल से 6 राउंड उसने गोली चलाई थी। शूटर मिर्ची का स्प्रे लेकर भी आए थे। पहले बाबा पर स्प्रे करके मारना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही शिव ने फायरिंग कर दी। मिर्ची का स्प्रे धर्मराज कश्यप के पास था। सुबह का भाई प्रवीण भी इस हत्या में शामिल था। अब एक बार फिर से इस हत्याकांड में किसका क्या रोल था वो समझिए। शिव कुमार जिसने हथियार का जुगाड़ किया इस हत्या के लिए और बाबर सिद्दीकी पर फायरिंग की। धर्मराज कश्यप वो है जिसने बाबा पर मिर्ची स्प्रे करने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन मिर्ची स्प्रे करने से पहले ही शिव कुमार ने गोली चला दी। अगला नाम आता है गुरमेल सिंह का। शूटर्स के साथ मौके पर वो मौजूद था। अगला नाम जिशान अख्तर का। इस पूरे हत्याकांड को लीड करने वाला जिशान अख्तर ही था। शुभम लोनकर यानी कि सुबह लोनकर हत्याकांड में के बाद लॉरेंस के नाम पर फेसबुक पर जिम्मेदारी लेने वाला शख्स। हमारे सहयोगी साकित राय इस वक्त जुड़े हुए हैं। किसका क्या रोल था हमने तो ये बताया है, लेकिन जिशान अख्तर ये अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और लॉरेंस बिश्नोई जो लगातार सलमान खान को धमकियां दे रहा था बाबर सिद्दीकी के मर्डर के साथ, वो क्या साबित करना चाह रहा है? क्या मुंबई के अंडरवर्ल्ड में वो अपनी धाक पैदा करना चाहता है? क्या कनेक्शन है लॉरेंस बिश्नोई का? बिल्कुल, देखिए फिलहाल क्या रोल है लॉरेंस बिश्नोई का और किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस मामले की छानबीन की जा रही है कि किस तरह से किन आरोपियों के रोल थे। लेकिन आप देखिए कि 90 के दशक में जिस तरह से अंडरवर्ल्ड एक्टिव था, इसके बाद जिस तरह से मुंबई पुलिस ने पूरे अंडरवर्ल्ड को साफ किया और उसके बाद अभी तक कोई भी अंडरवर्ल्ड में अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाया है। फिलहाल मुंबई पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो हम अपने दर्शकों को बता दें कि केवल बाबा सिद्दीकी ही नहीं बल्कि जिशान सिद्दीकी भी एक पोटेंशियल थ्रेट थे अगर उस वक्त वहां वो मौजूद रहते, जो कि वहां उन्हें रहना था। वो क्योंकि अगर आप देखें तो जिस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया वो जिशान सिद्दीकी का ही दफ्तर है। तो मुंबई पुलिस सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि केवल बाबा सिद्दीकी ही नहीं बल्कि जिशान सिद्दीकी को भी निशाने पर रखा गया था, क्योंकि सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं। कई तस्वीरें सामने आई हैं, रिसॉर्ट्स में भी अगर आप देखें तो ये लोग साथ में कई बार नजर आए हैं। लेकिन अब चूंकि ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जिशान सिद्दीकी की भी जान को खतरा हो सकता था, तो ऐसे में अहम सवाल ये उठता है कि क्या मुंबई पुलिस की तरफ से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। अब चूंकि आज मंत्रिमंडल की बैठक है तो ऐसे में देखना होगा कि क्या इन मुद्दों को लेकर फैसला लिया जा सकता है। वहीं अगर बात करें मंत्रिमंडल की बैठक से क्या निकल कर आता है उस पर भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।